दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि किसी का बुरा करके या किसी को धोखा देकर हम आगे निकल जाएंगे। हम कल की सफलता के लिए आज अपना ज़मीर तक बेच देते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इस ब्रह्मांड का एक अटूट नियम है, कर्म का चक्र। आज आप जो दूसरों के साथ करेंगे, ईश्वर की योजना के अनुसार कल वही आपके साथ होना है। आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा, पर अंत में वह खुद उसमें कैसे गिरा, यह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। विशाल एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करता था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और जल्द से जल्द ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता था। उसके साथ ही उसका एक दोस्त राघव भी काम करता था। राघव बहुत सीधा और ईमानदार था। जब कंपनी में एक बड़े प्रमोशन की बात आई तो विशाल को लगा कि राघव उसकी राह का कांटा बन सकता है। विशाल ने राघव का बुरा करने की ठानी। उसने चुपके से राघव के कंप्यूटर से कुछ ज़रूरी फाइलें डिलीट कर दी और बॉस के सामने ऐसा साबित कर दिया कि राघव कंपनी का डेटा चोरी कर रहा है। पर राघव निर्दोष था, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया और समाज में उसकी बहुत बदनामी हुई। विशाल मन ही मन बहुत खुश था। उसने सोचा, मेरा भविष्य अब सुरक्षित है, मैंने अपना रास्ता साफ कर लिया। फिर 5 साल बीत गए। विशाल अब उस कंपनी का बड़ा अधिकारी बन चुका था। उसका इकलौता बेटा था जिसे वह अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था। अचानक उसके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। शहर के किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बीमारी है। विशाल भविष्य की चिंता में पागल होने लगा। वह अपना सारा धन लगाने को तैयार था, बस उसका बेटा बच जाए। अंत में उसे पता चला कि पड़ोस के शहर में एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट आए हैं जो इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। विशाल भागता हुआ उनके पास पहुंचा। जब डॉक्टर के कैबिन का दरवाज़ा खुला तो विशाल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही राघव था। नौकरी से निकाल जाने के बाद राघव ने हार नहीं मानी, बल्कि दिन रात मेहनत करके डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और आज वह हजारों की जान बचा रहा था। विशाल शर्म के मारे राघव की आंखों में नहीं देख पा रहा था। उसे डर था कि कहीं राघव उसके पुराने बुरे काम का बदला उसके बेटे से ना ले ले। वह रोते हुए राघव के पैरों में गिर गया और अपनी गलती मानी। राघव ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, विशाल, तुमने मेरा बुरा किया था, पर मेरे भगवान ने मेरा भविष्य संभाल लिया। मैं डॉक्टर हूँ और मेरा धर्म सिर्फ जान बचाना है। मैं तुम्हारे बेटे को ज़रूर ठीक करूँगा। दोस्तों, विशाल का बेटा ठीक हो गया, पर विशाल को एक ऐसा सबक मिला जो वह कभी नहीं भूल सकता। याद रखिए, किसी का बुरा करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते। भगवान की लाठी बेआवाज़ होती है, पर उसका हिसाब बहुत सटीक होता है। अगर आप आज किसी के लिए कांटे बिछाएंगे तो कल आपको नंगे पैर उन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ेगा। कल की